तो इसके लिए हमने लैक्टोज फ्री करना है, ठीक है। अच्छा, ये अर्ली डायग्नोस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सीरियल, क्योंकि इसमें ना बच्चे की स्टार्ट डाइट भी मिल्क होती है, ठीक है, मिल्क से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, लैक्टेज डेफिशिएंसी है, तो ये अर्ली डायग्नोस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि किसी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है? एक तो उसके साइंस होते हैं फिजिकल, मतलब सीलिएक और इसके जो भी पेशेंट होते हैं ना लैक्टोज के, इनकी ना HB कम होती है, ठीक है। जो हमारे पास पेशेंट अभी आया है ना, कल मैंने यहाँ से उसके पास गया था चेक करने उसको, तो उसकी 9.6 थी HB, फीमेल थी, ठीक है, मतलब लड़की की जो 9.6 थी। नॉर्मल एज क्या है फीमेल की? 13 to 14 उसकी थी 9.6, ठीक है, मतलब उसकी HB कम थी। HB कम थी तो उसका सीरम फेरिटिन लेवल भी 4 था, हालांकि सीरम फेरिटिन लेवल सही है, मतलब उसको आयरन की डेफिशिएंसी भी थी। उसकी पूरी CBC डिस्टर्ब होती है मोस्टली, प्लेटलेट काउंट कम होता है, RBCs काउंट कम होता है, WBCs काउंट कम होता है। WBCs जो हमारा इम्यून सिस्टम कंप्लीट वर्क कर रहा होता है वो WBCs की बेसिस में, मतलब कोई भी पैथोजन उस पर अटैक करेगा तो उसके खिलाफ जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होगी, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करने की, उसको उसके अटैक को कम करने की इसमें CBC में ये सारी चीज़ें आ जाती है, मतलब HB, RBC और WBC, प्लेटलेट्स। और हमें मतलब लेबॉर्ट्री से तो डायग्नोस नहीं हुआ क्योंकि उसकी रिपोर्ट आती है 7 डेज़ के बाद सीरोलॉजिकल एसेस की, लेकिन मतलब उसकी मदर ने लास्ट टाइम ये कंप्लेन की है कि ना उसने ना रोटी खाई है चटनी के साथ, तो फ़ौरन उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि मतलब उसको सीलिएक डिजीज़ है, जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा वो लिथार्जिक थी, ठीक है। तो अब हम एज क्या थी? एज उसकी 3 साल है। और उसने 3 साल में पहले कभी रोटी नहीं खाई? पहले खाई होगी साफ ज़्यादा। अब एक दफ़ा उसने पता नहीं कोई पॉइजनिंग चीज़ वैसे घर में पी ली थी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसको बाद में अब हुई है इसीलिए किसी वजह से वो उसकी डिस्टर्बेंस आ गई है GI ट्रैक में। वहाँ पे उसने कोई पॉइजनस चीज़ खा ली थी, वो बता रहे थे सर, पता नहीं उसका अजीब सा नाम था, ठीक है। अच्छा, इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस को डायग्नोस कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक लैक्टेज टेस्ट करवाते हैं, दूसरा हम चेक करते हैं सीरम अमोनिया। अच्छा, लैक्टोज जब हम मिल्क की सूरत में लेते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है अमोनिया, ठीक है। लैक्टोज ब्रेकडाउन होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ अमोनिया बनता है, ठीक है। तो सीरम अमोनिया हम क्यों चेक करवाते हैं, ठीक है, सीरम अमोनिया हम इसलिए चेक करवाते हैं कि ब्लड में अमोनिया का लेवल कितना है, ठीक है। अगर लेवल ये ज़्यादा हो, ठीक है, 80 से 110 नॉर्मल होता है, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर, 80 से 110, ठीक है। अगर ये लेवल इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया के सिर्फ हम अमोनिया की बेस पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है ना उन सब में अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होती है। अगर हम ये दोनों टेस्ट करेंगे इकट्ठे तो फिर हम डायग्नोस कर सकेंगे कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। तो अब हमने इसको डाइट कौन सी देनी है? नहीं, डेयरी ज़रूरी नहीं है, डेयरी में प्रोटीन, आप मीट का बहुत अच्छा सोर्स है, एग है बड़ा, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो उसको?
अच्छा, बाज़ जो पेशेंट होते हैं ना वो इंसिस्ट करते हैं कि ना मतलब हमने मिल्क देना है, तो बाज़ार में अवेलेबल है लैक्टोज फ्री मिल्क। हाँ, सोया मिल्क भी अवेलेबल है, लैक्टोजन वालों का लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, नेस्ले वालों की योगर्ट भी मौजूद है, सही है, वो भी लैक्टोज फ्री है। अच्छा, अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हम इसको फ्रूट्स सारे दे सकते हैं, वेजिटेबल्स सारे दे सकते हैं, दालें सब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स सब दे सकते हैं, नट्स सब दे सकते हैं, मीट और मीट प्रोडक्ट सब दे सकते हैं, सही है। डेयरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो मना है, जैसे लस्सी होगी, खीर होगी, कस्टर्ड हो गया, सही है। उसके अलावा पेस्ट्री, केक, बेकरी की सारी चीज़ें। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी चीज़ है, जैसे मार्केट में बर्गर वगैरह हो गए, बन वगैरह में भी मिल्क यूज़ होता है, जो पिज़्ज़ा है उसके बन में भी ब्रेड हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें मना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई लैक्टोज इंटॉलरेंट। देसी घी दे सकते हैं? देसी घी दे सकते हैं, मक्खन नहीं दे सकते, सही है। देसी घी इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ना जब हम उसको लास्ट टाइम हीट मक्खन बनाने के बाद हीट करते हैं, जो डेयरी का पोर्शन होता है वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है उसका, तो सिर्फ फैट बच जाती है, तो वो हम दे सकते हैं, ऑयल जिसको हम कहते हैं घी कहते हैं, ठीक है। हमारी बेस ना इन चीज़ों से स्टार्ट होती है। फर्स्ट 1000 डेज, जिस तरह मैंने कल आपको कहा था, गोल्डन डेज होते हैं, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस खत्म हो गया? जी सर, ठीक है। फर्स्ट 1000 डेज गोल्डन डेज होते हैं, ठीक है, और हमारी बेस इन 4 चीज़ों के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। सारे लिहाज आपको पढ़ाएंगे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वीडिंग के बारे में, वीडिंग का कंप्लीट प्रोटोकॉल और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सही है। तो मैं उसके बाद से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। पहले हम बात करते हैं चोकिंग की, सही है। बेसिकली चोकिंग, किसी को पता है चोकिंग क्या है? चोकिंग को अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें कि सांस वाली नाली में फूड का कोई भी पार्ट चला जाना, उसको कहते हैं चोकिंग। अगर कोई भी डाइट खाई है, सही है, सांस वाली नाली में चली गई तो बच्चे को फ़ौरन खांसी शुरू हो जाती है, सही है, सही है, उसको कहते हैं चोकिंग, सही है। तो चोकिंग को हमने कैसे प्रिवेंट करना है, थोड़ा सा मैं आपको टच दूंगा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में, क्योंकि उसके बगैर चोकिंग को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हम क्या रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट जो हमारी फूड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? राइस होनी चाहिए। क्यों रिकमेंड करते हैं राइस? सर वो इजीली डाइजेस्टेबल है। अगर चोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, तो फिर नहीं राइस देने चाहिए, ये बात ठीक है। क्यों देने चाहिए? चोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देने चाहिए? क्योंकि वो नरम होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हार्ड नहीं होते, क्योंकि प्रोवाइड उनको नहीं किया जा सकता, ठीक है, हार्ड नहीं होते, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि मतलब ये दें ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए, ठीक है। तो जो हम रिकमेंड करते हैं चोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो चीज़ें मोस्टली रिकमेंड की जाती है वो ये सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए, सही है, जैसे बॉइल्ड पोटैटो हो गया, सही है। अच्छा, इन एलर्जीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टार्ट करवाते हैं
इसका एक ना WHO का पूरा प्रोटोकॉल है वीनिंग का और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, सही है। तो हम ऐसे मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ राइस दें। हम ना पहले ना बच्चे को कोई भी चीज़ शुरू करवाते हैं ना तो हम एक चीज़ 1 वीक के लिए देते हैं, ठीक है। उसको जो भी इफ़ेक्ट होगा वो हमें पता चल जाता है। कोई एलर्जी है उसको, फॉर एग्जांपल पहले हमने उसको योगर्ट दिया है, 1 वीक पूरा योगर्ट देनी है, ये WHO का प्रोटोकॉल है, 1 वीक पूरा योगर्ट देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आपने उसको राइस की बनी हुई कोई भी चीज़ देनी है, ठीक है, मैश्ड फॉर्म में हो, मतलब राइस का पूरा पीस ना हो, मतलब एक दाना जो होता है वो कंप्लीट ना हो, मैश्ड फॉर्म में हो। 1 वीक योगर्ट देंगे, उसके बाद राइस में कैसे सिर्फ मैश्ड देने हैं, ठीक है। स्मूदी की फॉर्म में दे सकते हैं आप, ठीक है। राइस को बॉईल करके, सही है, उसको फिर ग्राइंड कर लें, वो दे सकते हैं आप, ठीक है। राइस फ्लोर को आप पका के दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिकमेंड करते हैं हम केला और दही, हाँ दही और केला, ड्यूरेशन 1 वीक, ठीक है। जिन चीज़ों की हमें एलर्जी का बच्चों में खतरा होता है ना, वो चीज़ हम उनको टेस्ट करते हैं और वो हम 1 वीक के लिए कंप्लीट देते हैं, ताकि हमें एट द फर्स्ट स्टेज हमें डायग्नोस हो जाए कि इस बच्चे को किस चीज़ की एलर्जी है, ताकि फर्स्ट डे से ही उसको प्रिपेयर किया जाए, उसके प्लान के मुताबिक उसको डाइट दी जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब वीनिंग स्टार्ट हो गई है, एक बच्चा है वो ना 12 मंथ का है, 12 मंथ ऑफ एज है उसकी, ठीक है। तो ना वो मुझे डाइट प्लान दे दें काइंडली, जो मैंने दिया। ये देखिए यहाँ पे एक डाइट प्लान होगा, ये आपको मिल जाएगा, सर दे देंगे। कल मैंने आपको स्मूदी की वो बताई थी ना रेसिपी, इधर भी है। फॉर एग्जांपल हमने ना एक बच्चा उसकी ना 12 मंथ एज है, 12 मंथ लगा लें या 14 मंथ, ठीक है। हमने ना उसको ये प्रॉब्लम है चोकिंग का। उसकी मदर कहती है कि मतलब वो जो भी चीज़ खाता है ना तो ना उसको खांसी शुरू हो जाती है, या फिर उसको कोई चीज़ दे उसको खांसी आती है, वो कहता है मैं कुछ खाता ही नहीं, रोने लग जाता है। तो हमने उसके लिए जो डाइट प्लान बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक नॉर्मल बंदे के लिए भी है और चोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी है, ठीक है। सुबह नाश्ते में स्मूदी दें, ठीक है, सही है। और हाँ लिख ले, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। नाश्ते में स्मूदी दे दें, स्मूदी में आपने कोशिश करनी है वो चीज़ें डालें जो बिल्कुल ग्राइंड फॉर्म में हो, सही है, हार्ड फॉर्म में ना हो, सॉफ्ट फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, 11 बजे केला दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उबला हुआ आलू दे सकते हैं, ठीक है। लंच में हम खिचड़ी दे सकते हैं मैश। आपको इधर आपको खिचड़ी की रेसिपी भी मिल जाएगी, ठीक है, इसके अंदर है खिचड़ी की रेसिपी। अगर आप लोगों को लिखना चाहे तो मैं वैसे कैसे बनाते हैं, बस नहीं आगे भी नहीं, इंग्रेडिएंट्स बताएं उसके। सर दाल, मूंग वाली दाल और चावल अच्छे हैं, और प्याज और तेल और नमक, काली मिर्च, हल्दी, जीरा। ये बच्चे सारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन सबको आयरन पहले दिन से देनी है। आपने आयरन का कौन सा सोर्स दिया इधर? जो हमने खिचड़ी की रेसिपी बनाई हुई है ना हॉस्पिटल में, तो हम दाल डालते हैं 1 मुट्ठी 1 से 2, ठीक है, और 2 जो कप है वो रॉ फॉर्म में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालते हैं, सही है, उनको कद्दूकस करके डालना है, ठीक है, और 3 से 4 पीसेस मीट के डालते हैं। मीट को भी बिल्कुल हमने वो जैसे एक रेशा अलग करके ना वैसे मिक्स्ड, ठीक है, और बाकी तो सारी यही चीज़ें हैं,
तो ये आपने किसी भी बच्चे को अगर ये रिकमेंड करनी है ना खिचड़ी, तो उसकी रेसिपी ये है, ठीक है। दाल राइस खा तो वो लेगा इजीली, लेकिन हमने डे फर्स्ट से ही उसकी आयरन को मेंटेन करना है, ठीक है। हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे भी बहुत से हैं, आयरन इज़ द मेजर रीज़न है। आयरन शुरू में कम थी बच्चों को, पहले जीन प्रेजेंट था, थैलेसीमिया टोटल हेरिडिटरी है, ठीक है, तो वो अपेयर हो जाती है बच्चों में आगे। तो हमने डे फर्स्ट से आयरन को मॉनिटर करना है, ठीक है। आयरन और एच बी डे फर्स्ट से हमने मॉनिटर करना है, ठीक है। कहाँ तक हम पहुँचे थे? लंच पे। स्नैक में फिर आप 4 बजे क्या दे सकते हैं, क्या ऑप्शन है, कोई बताएगा? दलिया कोई और? स्मूदी दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं। हाँ दोबारा हम उसको वीनिंग थोड़ी शुरू करवा रहे हैं, वो अब खाने लग गया सब कुछ, 14 मंथ का बच्चा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिनर में हम 10 चम्मच यखनी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ 10 चम्मच। हाँ आप 20 पी लेना। बच्चे 5 भी नहीं पीते मुश्किल से। दूध के अलावा ये दूध के अलावा सर? नहीं, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। एक बच्चा है, उसको चोकिंग है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए जो मील प्लान है वो बताया मैंने, ठीक है। सही है, ये हमारी होगी कंप्लीट चोकिंग को हमने कैसे प्रिवेंट करना है। मतलब हमने सॉफ्ट डाइट देनी है, वो डाइट देनी है जो इजीली बच्चे खा सके, और ऐसी डाइट नहीं देनी कि ना अगर किसी बच्चे को एलर्जी शो हो जाए किसी भी डाइट में तो वो बंद कर देनी है, ठीक है। सही, अब आ जाए पिकी ईटर्स। सही है, पिकी ईटर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें खाती है, मतलब लेस। पिकी ईटर्स होते हैं जो चीज़ उनको पसंद होती है वो खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मर्जी कर लो बच्चे वो नहीं खाते, ठीक है। तो जैसे लेज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, कुरकुरे खाते हैं, और क्या क्या ऑप्शन हो सकती है? अच्छा, ये ना इनका बिहेवियर डेवलप हो चुका होता है। हमने क्या करना होता है, हमने ना इसके पेरेंट्स को, सही है, काउंसल करना होता है, और हमने खुद इसको अपने पास बिठा के इसकी पसंद की चीज़ें जो हों उसको हमने घर की चीज़ों में शिफ्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मैंने ना फ्राइज़ खानी है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप इसको घर में फ्राइज़ बना के दें, ठीक है। अगर वो कहता है कि ना मैंने बर्गर खाना है, सही है, मतलब जिंगर खाना है, तो हम उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि जो मीट वाला पोर्शन है आप उसको घर में फ्राई करके एज अ रोस्टेड चिकन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ना मेजर रीज़न ये होती है, पिकी ईटर्स जितने भी बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे आए थे हमारे पास चिल्ड्रन में, सही है, इनकी मेजर रीज़न यही होती है कि मदर और फादर की रूटीन सही नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, दोनों जॉब होल्डर होते हैं, जो अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, ना इन बच्चों की प्रॉपर वीनिंग हुई होती है, ठीक है, ना इनकी कम्प्लीमेंट्री। अगर आप इनकी हिस्ट्री लें तो इनकी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जाके साल के बाद शुरू होती है, साल तक ये सिर्फ बाहर वाला दूध पीते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत जैसे वो बाज़ार से सीरीलैक वगैरह वो खा ले तो खा ले। साल के बाद इनकी जाके के कुछ ऐसी ख़वातीन होती है, वो तो 15 मंथ का बच्चा होता है, वो कहता है कि सिर्फ ये दूध पी रहा है और कुछ लेता ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये असेस करना है कि इसकी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मतलब उस कितनी एज पे स्टार्ट हुई थी, और फर्स्ट मील उसका क्या था, ठीक है। फिर उससे थोड़ी सी ये हिस्ट्री लेनी है कि मतलब उसकी डाइट को कैसे शिफ्ट किया, या अभी तक दूध पे है या कोई और चीज़ बाहर की खा लेता है, या नेचुरल चीज़ों में से कौन सी चीज़ें खाता है, ठीक है। तो हम पिकी ईटर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पेरेंट्स को चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे बच्चे के साथ बैठ के खाना खाएं, जो भी मील खाएं, जितने भी मील हों, नाश्ता, दोपहर, शाम, स्नैक, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठ के खाएं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों जॉब होल्डर हैं तो फिर क्या चाहिए, फिर उनको चाहिए कि नाश्ता और शाम का, हाँ,
वो तो दोनों अवेलेबल होंगे ना, वो उसके साथ बैठ के खाएं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर आदत, हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं कि ना, मतलब मेरा वो फलानी चीज़ खा रहा है तो मैं उठा के खाऊँ। मतलब हमारे पास ना एक कंप्लीट रेंज होती है कि मतलब डाइनिंग टेबल पे ना सारी चीज़ें पड़ी हों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और बच्चे को ना ऑप्शन दिया जाए कि ना मतलब आप इसमें से जो उसकी एज के मुताबिक जो खाने की चीज़ें हो ना, वो सारी डाइनिंग टेबल पे जितनी मतलब एक बंदा अरेंज कर सकता है वो अवेलेबल हो, उसमें से वो कौन सी चीज़ खाना चाहता है वो उसको एक फ्री हैंड दिया जाए, वो उठा के खाए। और पेरेंट्स भी खाएं, ये ना हो कि मतलब पेरेंट्स कहें हम नहीं खाते, हमें पसंद नहीं है, और उसको कहेंगे ज़बरदस्ती खिलाओ। नहीं, उसको प्यार से उसकी तरफ शिफ्ट करना है और उसको नई नई फूड देनी है, मतलब डेली उसको नया फूड ग्रुप या नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करवानी है। इससे हम पिकी ईटिंग जितने भी चाइल्ड है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पिकी ईटर्स जो चीज़ खाते हैं उसमें प्रोटीन बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल पापड़ हो गए, उसमें सारा ऑयल है, कार्ब भी अच्छे कार्ब नहीं है, कम्प्लेक्स कार्ब नहीं है, कुरकुरे, लेज, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाएं आप फास्ट फूड पे। फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा है, दांत गिर जाते हैं बच्चों के, मीठा ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, बच्चों के दांत गिर जाते हैं, या मतलब वो कहते हैं वो जिस तरह मतलब घिस जाते हैं, थोड़े थोड़े बच जाते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा है। इसका प्रोसेस क्या है? ये जो हमारी डाइट में शुगर होती है ना, वो जाके हमारे दांतों के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, जैसे ही वो चिपकती है तो हम कोई और चीज़ लेते हैं तो वो भी उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो बैक्टीरिया वहाँ पे बैक्टीरिया का क्लॉट बन जाता है, वो उन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दांत बिल्कुल नहीं रहते। तो हमने इन चीज़ों को भी प्रिवेंट करना है। ठीक है। अच्छा, अब कॉग्निटिव ग्रोथ में बात करते हैं। मैंने ना एक बुक में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ना जब एक बच्चे की एज 8 मंथ होती है ना, उस वक्त जाके ना उसका कंप्लीट ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, मतलब पैदा होने से लेकर 8 मंथ तक उसका ब्रेन डेवलप होता रहता है। ठीक है। अच्छा, आप कभी आप ना फार्मूला फीड की कंपोजिशन और मदर मिल्क की कंपोजिशन देखें तो आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा उन दोनों में। सही है। एक तो बड़ा गैप ये है कि उसमें कोई एंटीबॉडी, कोई इम्यूनो बूस्टर, कोई चीज़ नहीं होती फार्मूला मिल्क। ठीक है, तो हमने उसकी ब्रेन के डेवलपमेंट को कैसे मॉनिटर करना है? आप मैंने ना एक पेशेंट को नोट किया था, वो मदर फीड पे था। ठीक है, और वो 6 से 7 मंथ की उम्र में ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव था, और उसके मुकाबले में एक और पेशेंट था, वो टोटल फार्मूला फीड पे था। वो 10 मंथ का हो गया था, ना वो चलता था, ना बैठता था, ना वो एक्टिव था, बिल्कुल भी नहीं था। और ये केस हमारी फैमिली में था। ठीक है, क्या रीज़न थी? एक फार्मूला फीड पे था, एक मदर फीड पे था। तो इससे आप मदर फीड की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम बच्चे को शुरू से ऐसी आदत उसकी डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल उसको दें, चम्मच दें, सही है, फीडर ना दें, चम्मच दें, कप फीडिंग शुरू करवाएं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे को मतलब खिलाएं, नीचे लिटा दें, उसके लिए एक स्पेशल बिस्तरा होना चाहिए जिसके ऊपर वो लेट कर खुद खेले कूदे, तो उससे भी बच्चे की ग्रोथ जल्दी होती है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब हमें बड़ी फ़नी लगती हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करेगा। एक मदर्स को नहीं पता या पेरेंट्स को नहीं पता कि ना हमने एक बच्चे की मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रोथ कैसे सही करनी है, मॉनिटर कैसे करनी है, वो हमने ही करनी है। अगर हम उनको मतलब ऐसी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बता दें बच्चों के लिए, मतलब मदर को चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा मतलब 30 मिनट 40 मिनट थोड़ा सा खिलाए, मतलब उसके हाथ को हिलाए, तो उससे उसके मसल बिल्ड होंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो मसल्स के अंदर जो भी एनर्जी है वो यूज़ होगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आके स्टोर होगी। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, सही है, तो अगर हम फर्स्ट डे से ही उसकी अच्छी डाइट रखेंगे, कंट्रोल डाइट,
ठीक है, मतलब जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की प्रोविजन, जैसे जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया। जिंक का अच्छा सोर्स क्या है, मीट है बड़ा, ठीक है, सीरियल्स है बड़े। तो अगर हम ये चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे शुरू से ही, डे फर्स्ट से, ठीक है, तो उसका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा और वो जहीन भी होगा। और फ्यूचर में मतलब हम एक ऐसा समझे कि हम एक ऐसे बच्चे की तख्लीक करेंगे कि ना जी क्रिएटिव होगा। हाँ क्रिएटिव होगा, लियाज सर लियाज की तरह क्रिएटिव होगा। नहीं मैं डाउट नहीं मारता। अच्छा आजकल जो मेजर रीज़न है ना ग्रोथ मॉनिटरिंग की स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की, सही है, उसमें ना एक बहुत बड़ा गैप देखा गया ग्रोथ मॉनिटरिंग के हवाले से। सही है, क्या गैप है? असेसमेंट किसी को नहीं आती ग्रोथ की, प्रॉपर असेसमेंट। सर ज़्यादा छोटे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देता है, 3 साल के बच्चों को। हाँ ये भी है। मैं ग्रोथ मॉनिटरिंग पे इसलिए बात थोड़ी सी डीपली करना चाह रहा था कि ना हमें पता होना चाहिए कि हम सर लियाज का बहुत अच्छा प्लान है और मेरा भी है कि ना मतलब हम स्कूल न्यूट्रिशन पे काम करें, ठीक है। तो इसके लिए हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोई मतलब नई चीज़ लेके आएंगे। लेकिन ये ग्रोथ मॉनिटरिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सही है, आप किसी भी हेल्थ केयर वर्कर से पूछ लें, मतलब जो घरों में जाती हैं, जो पोलियो के कतरे पिलाती है, इस तरह की चीज़ें, उनको नहीं पता होगा कि हाइट कैसे लेनी है, वेट कैसे लेनी है, मॉक कैसे चेक करना है। अच्छा उनको पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है, यूनिसेफ में प्रोजेक्ट में सारी LHV काम कर रही होती है। कोई आपने देखो कभी नहीं देखोगे कि मुजफ्फरगढ़ में 3-4 दुआबो फाउंडेशन है, इस तरह किसान फाउंडेशन है, 1-2 और भी है, वो काम कर रही है वहाँ पे, सिर्फ LHV उनके साथ काम कर रही है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ एक बंदा भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर मोनिटर ही नहीं किया जा रहा। जब ग्रोथ मोनिटर नहीं होगी तो साफ ज़ाहिर है उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी कम होंगी, सही है, बच्चा मेंटली तौर पे वीक होगा, उसकी डाइट भी अच्छी नहीं होगी, प्रोटीन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, और भी उसको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगे, सही है। तो हमने ग्रोथ को कैसे मोनिटर करना है? एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमने हमारे पास क्लिनिक में जो भी बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को कैसे मोनिटर करना है? 1-2 हम ऐसे देख लेते हैं ग्रोथ मोनिटरिंग के हवाले से ना बच्चों की। हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम स्कूलों में कैंप लगा सकते हैं, हम जाएं उनकी ग्रोथ चेक करें, ठीक है, हम स्कूल वालों को बताएं कि ना आपके स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 में से 30 अंडरवेट है, सही है, 40 ओवरवेट है, और हेल्दी वेट कितने हैं? 30 बच्चे, 40 और 30, 70 और 30 सही। ये मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताई है, सही है। हमारे पास हमने जितने स्कूलों का विज़िट किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 से 25 स्कूलों का विज़िट किया है, ठीक है, और उन सब स्कूलों के हमारे पास हर स्कूल का अलग अलग डाटा मौजूद है कि मतलब उसमें कितने अंडरवेट है, कितने ओवरवेट है, कितने 20 है। और मेरा पहला पेपर भी इसी चीज़ पर पब्लिश हुआ था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, वो हमने चेक किया था। वो हमने मुल्तान के हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, हमें सरासत ने दिया था प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो उन्होंने मोबाइल स्टैट पढ़ाई थी, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था। नहीं वो हमारे सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिसर्च सिखाई है। नहीं पता नहीं आप किसी और सारा से की बात नहीं सर वही सर छोटे से कर दो तो पतले और से ग्लासेस लगाते हैं सर, हमें पता वही है सर, रुलाया है बहुत रुलाया है पेपरों में। यस सर, चीटर है, चीटिंग नहीं करना चाहिए। सर चीटिंग की बात हमने कोई अच्छा उनके साथ पेपरों में अक्सर मैं भी जाता हूँ। सर आपको तो कभी नजर नहीं आए। मैं सर जाता आप हूँ आप देख सकते अक्सर, मैं उनके साथ मतलब ड्यूटी पे जाता हूँ, मुझे ले जाते हैं। पता नहीं क्यों लगता है मेरा संपर्क सर मुझे भी तभी लगा आपको देखा होगा बहुत में किया जीसी के जितना भी पेपर होता है ना हम साथ जाते हैं उसके। अच्छा मैं आप सर को बताऊंगा अगली दफा सर आपको चीटिंग भी सर नहीं सर वो मैं ऐसे फोन में कर दे क्या हुआ तो पीछे पड़ जाते हो पीछे क्या हुआ हम तो पेपर दे रहे थे, हमारा उससे बड़ा टॉपिक सर यार आपके दिमाग में मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, मुझसे पूछ रही थी, मैं उसको निकल के बता के कल बुलाते हैं सर को मंडे वाले दिन। सर
सर मैंने नहीं आना। तुमने सर के पैसे देने हैं। फिर ले आना, बुलाई से ले आना। अभी तक वो कहेंगे मैंने कब किया सर, तो एक साथ। अच्छा सर लियास ने आपको मॉक की रेटिंग्स बताई होंगी। यस सर, मैंने भी कल पढ़ाई थी। सही है, तो सवेयर पे क्या रेटिंग आती है? कोई बच्चा अगर हम मॉक की बेस पे असेस करें कि वो सवेयर है, सर हमारे इस बार एसडी वाला वो वाला पूछ रहे हैं। नहीं, अलग दूसरा मॉक पे लेस देन 11.5। देख के बताएंगे आप लोग। सर आप तो बता देंगे। ये चीज़ तो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। सर हम याद कर रहे हैं ऐसा ऐसा। सर मुश्किल ये तो ये मैंने एसडी वाला सब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यहाँ पे आने का आपका 11.5 पर्पस सर। नहीं, आप मुझे ये बताइए यहाँ पे आने का आपका पर्पस क्या है? सर पढ़ना बहुत ज़्यादा पढ़ना। काउंट तो करो। पढ़ते याद तो है नहीं आपको कुछ। सर आज सर याद करेंगे। सर मैं याद किया मैं भूल गई, मैं समझे आप एसडी वाला पूछ रहे हैं। तो वो तो लेकिन वेट वाइट रेशो। आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है आप इनको ना, हमने तो जब हमने चिल्ड्रन में की थी ना इंटर्नशिप, तो मैंने इतनी मोटी एक खुद बनाई थी बुक, सारे उसको कहते हैं लॉग बुक, ठीक है। उसके बगैर चिल्ड्रन वाला एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते। इन्होंने भी सबमिट करानी है इन्होंने आप लोगों ने। कौन सी कैसे जितने भी लेक्चर लिए हैं वो लेक्चर आपने सर ये हम नोट के आपको देके चल जाएंगे। नहीं सर हरगिज नहीं। नहीं, वो लॉग बुक आपके पास रहेगी, सिर्फ हमारे साइन होंगे उसके ऊपर अच्छा कि आपने इंटर्नशिप सर की, ये हम बन चेक रही है ना, करेंगे। सर ये बन रही है। बस 2-3 पेज रह गए। डाइट प्लान आप सारे बनाए। सर वो ठीक है। उसने सबमिट करवाए हैं। हमारे जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट है ना मुल्तान में, मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट है ना मुल्तान में, वो ना एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर सर लियास ने क्लिनिक बना लिया ना, अगला बंदा कहता है इसने क्यों बनाया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। सही है। अगर मैंने बना ली है तो मैं कहता हूँ मेरा जो मुखालिफ बंदा होगा वो कहेगा कि सर असद को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल सर, ऐसे पेशेंट को ही क्या है। दे रहे हैं। ऐसे ही है। सही है। अच्छा मैंने 2 जगह जॉब की है, तो ना मैंने ये बहुत ज़्यादा नोट किया है। सर को पता है सर हमने जॉब के बगैर नोट करी। नहीं, आप जॉब में जाएंगे तो आप फिर प्रैक्टिकली नोट सर मैं करेंगे। तो कह रही हूं, सर हमने तो क्लास में कोई सर कहते हैं तो तुम क्या करोगे जाके, तुम्हें कुछ आता नहीं। हाँ सर ऐसे ही हमारी मैम सर हमारे स्टाफ को हमारी सर प्रैक्टिकल लाइफ और जो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ है बिल्कुल डिफरेंट है। कल आपने माल न्यूट्रिशन पढ़ा है, कितना डिफरेंट था प्रैक्टिकल। और कभी आपने उधर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा होगा ये। नो सर। ठीक है। तो हर बंदा जाता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब कुछ सीख जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अब मुझे रिसर्च आ गई तो मैं क्या पहले से सीख के आया था। मैंने काम किया है, मैंने उसको टाइम दिया प्रॉपर, तो मैं सीखा हूँ। ठीक है। तो अब मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक है। सारे लिहाज मुझे लड़ते रहते हैं, बार बार वो कहते हैं कि ना तू सारे रिसर्च में घुस गया, क्लिनिक को टाइम नहीं देता, ये है वो है। लेकिन ये वाला आपका रूम है सर। हम मैं बैठ सारे गए। लिहाज के साथ ही होता हूँ। सर हमारा नाम लिख दे। आपका नाम सारे लिहाज लिख देते हैं। सारे लिहाज अंदर दीवार पे इनका नाम लिख देते हैं। इन्हीं की वजह से इंटर्नशिप खतरे में है, तो फिर क्लिनिक भी खतरे में चली सर जाती है। ज़्यादा बच्चे आप भेजेंगे आपके पास। सर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे हमने भेजे हैं आपके पास। आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर सोच ले। स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? स्टंटिंग होती है लो हाइट फॉर एज और वेस्टिंग में बहुत अच्छा, इसके लिए इसकी रीज़न किसी को पता? स्टंटिंग की रीज़न क्या है? माल न्यूट्रिशन की तो ये टाइप है स्टंटिंग वेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे जूनियर आए थे तो हमारे एक सर थे, वो बात कर रहे थे कि ना इस दफ़ा ना सारे हमारे स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा छोटे इतने। ठीक है। तो मतलब वो स्टंटेड है। उसकी रीज़न क्या है? तो पहले वाले लोगों को कद भी बड़ा होता था, जितने भी है, मतलब हम में से देख ले, जिस तरह ये है, मैं हूँ, मेरा भी कुछ कद सही है, ये सर है, ये है, और भी ये है, आप है। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर दरमियान में छोटे बंदे भी कम है, 1-2। ठीक है। सर मेरा सही है ना, इसलिए मुझसे छोटे भी है ना। सही है मेरा सही है। वो आप बाद में चेक करके देख लेना। सर इसका कॉन्फिडेंस चेक करो। अच्छा, हमने ना एक ऐप बनाई थी, स्टंटिंग ऐप। ठीक है। और वो वाली ऐप मेरी पब्लिश भी है, अमेरिका में पब्लिश है, BMC पेडियाट्रिक में। ठीक है।
उस ऐप के अंदर ना हमने कंप्लीट एजुकेशन दी थी अबाउट स्टंटिंग, ठीक है। हमारे साथ एक थी IT डिपार्टमेंट की थी एक मैडम, वो चिल्ड्रन में इंटर्नशिप कर रही थी, तो मतलब वो एक सॉफ्टवेयर बना रही थी, तो उसने हमें एक ऐप डेवलप करके दी, डाटा सारा मेरे पास था। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर हमने स्टंटिंग देखी, फिर उसके ऊपर ऐप बनाई, उसके ऊपर हमने ना कंप्लीट उनको एजुकेट किया, मतलब कि अर्ली एज पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे की हाइट एज के मुताबिक कम है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो उसके अंदर हमने रेसिपीज पूरी डाइटरी गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। तो जो इसकी मेजर रीजन है ना स्टंटिंग की, जो अभी तक मतलब जो पब्लिश्ड है, मेजर कॉजेज में इसकी आती है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसका है पॉवर्टी। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है वो ना एक कंसाइज स्ट्रिक्ट एक उनको मील मिलता है, मतलब डेली आलू। अगर हम इधर चले जाएं साउथ पंजाब की तरफ, ठीक है, और वहाँ पे स्टंटिंग साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी मेजर रीज़न पॉवर्टी है। सेकंड मेजर रीज़न है लैक ऑफ पेरेंटल एजुकेशन। थर्ड रीजन है अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस। लोअर पंजाब में आप चले जाए वहाँ पे इंडोर वॉशरूम भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अनक्लीन वाटर, पुअर डाइटरी हैबिट्स, लैक ऑफ पेरेंटल डाइटरी काउंसलिंग। मदर्स को पता नहीं है हमने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, ठीक है। यकीन करें हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना, हमें ना मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, मतलब हम चिल्ड्रन में इतनी चीज़ें बन रही हैं, उसके बावजूद अगर हम उनको देते हैं चीज़ें तो मदर रिफ्यूज़ कर देती है कि मतलब मैंने तो इसको फीड पिलाना है, सही है, मैंने उसको ये मतलब समूदी नहीं खिलानी, मैंने उसको शेक नहीं पिलाना, मैंने उसको एग नोक नहीं खिलाना, ठीक है। अच्छा, बाज़ औरतें तो ऐसी होती है वो ना बताए बगैर अपने बच्चे को उठा के भाग जाती है, सही है, सर वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं बनवाती ना। चलिए राउंड हुआ, राउंड होके डॉक्टर अपने रूम में जाके बैठा, वो अपने बच्चे को पहले मतलब मदर एक ही होती है ना रूम में बच्चे के पास, तो वो लेके चली गई, वो कहती है इसकी दो मदर्स वो मदर वो तो कि हम सर आपकी मामा भी भागी। मेरी तो इसकी मम्मा इस हॉस्पिटल में नहीं लेके ठीक है, इसकी मम्मा इसको हॉस्पिटल में लेके। अच्छा, हमारे पास ना जिन चीज़ों को हमने ना स्टंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी डाइटरी प्रैक्टिस है ना, हमने वो इम्प्रूव करवा दी होती है। वो कैसे इम्प्रूव होगी? हम ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। सर डाइटरी हैबिट इम्प्रूव करनी है। हाँ, डाइटरी हैबिट्स में मैं बता रहा हूँ कौन किसी सी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, ठीक है। अच्छा, मदर्स को एजुकेट करें कि ना हाइजीनिक क्या है, हैंड वॉशिंग क्या है, ठीक है, और हैंड वॉश कैसे करना है उसको प्रैक्टिकली करके, मतलब हमारे पास वहाँ रूम है, रूम के अंदर बेसन लगा हो, वहाँ पे हम उसको करवाते हैं कि हैंड वॉशिंग आपने कैसे करनी है। पहले उनसे पूछते हैं आप कैसे हैंड वॉश करती है, फिर जिस तरह आप लोग लेट आए उन्होंने बताया कि WHO के अकॉर्डिंग सब लोगों ने नोट किया था, यस पढ़ा, यस सर सब पढ़ के आए हैं। चलें फिर तो गुड है अगर सब पढ़ के आए, ठीक है। अच्छा, बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करवाएं,
उन एरियाज़ में पानी बहुत ख़राब, उनको कहीं के बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको 2-3 जो रेसिपी बताई थी, राइस बेस ORS ये वो, अगर बच्चे को डायरिया है, सही है, ये सीवियरली मालनरिश है, तो आप ये उनको रेसिपीज़ दे सकते हैं, ठीक है। और यूनिसेफ ज़्यादा वर्क भी उधर ही कर रही है, यूनाइटेड नेशन वाले भी उधर ही वर्क कर रहे हैं, यूनिसेफ वाले भी मुजफ्फरगढ़ थर इधर इस साइड पे। मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज़्यादा है, मुजफ्फरगढ़ के साथ जो इलाके हैं ना, आप वहाँ जाएँ तो नहीं जी, खानगढ़ तो ठीक है। छोटी सेरी, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में एक ही जिंदा मिसाल है आप मुजफ्फरगढ़ की। सर मैं तो मुजफ्फरगढ़ से हुई नहीं, इस साइड के बहुत ज़्यादा पेशेंट है, सीनियर के भी, लैक्टोज इंटॉलरेंस के भी, माल न्यूट्रिशन के भी, और डेरा इस्माइल खान के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। क्यों होंगे रीज़न? पहाड़ी इलाके। अच्छा, उनकी डाइट में हमने मीट को इंक्लूड करना होता है, सही है, डेली बेसिस पे एक एग उनको दे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ना मार्केट में अवेलेबल है ग्रोथ के लिए फार्मूलाज, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ मदर्स होती है कि ना बच्चा अभी 2-3 सालों का होता है ना, वो शुरू करवा देती है, सही है, नहीं ग्रोथ के लिए कॉम्प्लान, सही है। आपने भी पिया होगा, इसलिए तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई। अभी तक उसका असर है। नहीं, कॉम्प्लान ना 13 साल से पहले पीना चाहिए। 13 साल तक हमारी जो हाइट होती है वही रहती है, उसके बाद थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। जो मेजर इंक्रीज हमारी हाइट में आता है वो 13 ईयर्स तक आता है, ठीक है। सर न्यूट्रेला खा सकता है? नहीं सर मैं वो बाहर की चीजें नेचुरल डाइट उसको दे। कोई पूछ रही थी कि बटर उसकी जो पीनट बटर की जगह न्यूट्रेला खा लूं। हां, न्यूट्रेला ऐड कर दे, ठीक है। तो अभी आपने क्या नहीं खाया? वेट गेन के लिए एक्सक्यूज मी, खाओगे? सही है। यस सर। अच्छा, और हमारे पास डाइट का क्या ऑप्शन रहता है? अच्छा, इन लोगों के लिए ना यूनिसेफ ने बजट भी दिया हुआ है, मंथली वजीफे भी देते हैं इनको कि ना आप अपने बच्चों की डाइट अच्छी करें। अपनी मदर को कहें हमसे रब्ता करें, हम यूनिसेफ वालों से भेज देंगे, सही है। अच्छा, यूनिसेफ ने ये जो बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है ना RUTF, इससे वेट गेन बहुत जल्दी सर मैं खाऊं? हाँ, RUTF खाएं आप। सर मार्केट से मिलेगा? मार्केट से नहीं मिलता, चिल्ड्रन से मिलता सर है। इसको वहीं छोड़ उठा देंगे आप। सर ठीक है सर, मैं खाऊं? जब आप विजिट पे जाएंगे, सर, हम बोले मैं हुआ तो इस मैं उठा साइड दूंगा, पे सारा हुआ तो सारा ठीक है हुआ। सर, ठीक है? इंशाल्लाह। सर इसको ये ना हो कि आप खाना शुरू करें और आना बंद हो जाए। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, बुरहान ने खाना शुरू किया था वेट गेन के लिए, वो आना ही बंद हो गया था। सर अब जो मैं इंशाल्लाह मैं दुआ करूं, तहज्जुद पढ़ूं। अच्छा, और हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है वेट हाइट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए? फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करें, मतलब वो उनको कहें, मतलब कंजेस्टेड बाहर नहीं खेलना, घर में खिलाएं अपनी निगरानी में। मोबाइल ना दे, सारा दिन मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल भाई आप लोगों ने दिया को उसने मोबाइल लेके शुरू किया। सर बाबा सोएंगे और वो तकिए के नीचे से मोबाइल उठा के लिए ऐसे। पहले स्टार्ट किसने किया? बच्चों को पता होता है ये मोबाइल है, तो और कैसे नहीं साहब पता नहीं जब पता वो होता। पैदा होते हैं तो उनके सामने कॉल नहीं करते क्या हमारे? तो मदर्स ने ये हैबिट बनाई हुई है कि ना बस अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती है, सही है। और स्क्रीनिंग टाइम का ना डायरेक्ट रिलेशन है हमारी हाइट के साथ, हमारे उस आर्टिकल में हमने प्रूव किया है। जिस बच्चे की ना जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम होगी, स्क्रीनिंग टाइम मतलब टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सही है, जितना ज़्यादा वो होगा ना उसकी हाइट कम होती है, आप नोट कर ले। और वही बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं। सर हमारे टीवी नहीं है। यस सबके पास मोबाइल है। सर लेकिन मोबाइल नहीं यूज करते।